देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि आपका मुस्तकबिल कैसा है तो उसका एक मैं बेसिक टिप आपको बताता हूँ। आपका मुस्तकबिल वैसा ही होगा जैसा आप दिन के ज़्यादातर औकात में सोचते हैं अपने बारे में। और यही बात अपने बच्चों के बारे में भी सीख लीजिए। आप अपने छोटे बच्चों 13 साल से छोटे बच्चों के सामने जो आप घर में ज़्यादातर औकात डिस्कस करते हैं अपनी ज़ौजा के साथ, अपने अहल व अयाल के साथ, अपने बच्चों के सामने जो आप मोस्ट ऑफ द टाइम डिस्कस करते हैं, आपके बच्चों की सोच और उनका मुस्तकबिल भी आलमोस्ट वैसा ही होगा। इसलिए आप कोई भी चीज़ डिस्कस करने लगे अपनी फैमिली और बच्चों के सामने तो ध्यान में रखिए कि कोई ऐसी नेगेटिव बात डिस्कस ना हो जो बच्चे पकड़ लें और फिर उस पर अमल करना शुरू कर दें। और एक ख़ास बात और मैं बताता चलूँ आपको कि 13 साल तक बच्चे जो हैं वो सिर्फ ऑब्ज़र्व करते हैं। 13 साल से 18 साल के बीच उस ऑब्ज़र्वेशन पे थोड़ा थोड़ा अमल करना शुरू कर देते हैं और 18 साल से 40 साल तक वही चीज़ उनकी आदत में एंटर हो जाती है। तो इसलिए कुछ भी डिस्कस करने से पहले घर में अहल व अयाल के सामने, बच्चों के सामने कुछ भी डिस्कस करने से पहले, घरेलू मामला डिस्कस करने से पहले ये ध्यान में रखिए कि बच्चों के सामने कभी भी कोई ऐसी नेगेटिव बात, गीबत, कोई ऐसी चीज़ आप ना डिस्कस करें। अदरवाइज़ बच्चे ऐसी आदत को अडॉप्ट कर लेते हैं। छोटे बच्चे जितने भी हैं 13 साल से छोटे हैं, न्यू बॉर्न से लेके 13 साल, न्यू बॉर्न से खैर 2 साल तक तो उसको कुछ नहीं पता होता, 2 साल से लेके 13 साल तक बच्चे ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं। बच्चे सिर्फ ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है। ऑब्ज़र्व करने के बाद 13 साल के बाद, जब 13 साल के हो जाते हैं, आलमोस्ट 13 साल के बाद, उसको थोड़ा थोड़ा अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं, बहुत थोड़ा थोड़ा। और 18 साल के बाद इस इम्प्लीमेंटेशन की परसेंटेज बढ़ जाती है। तो भाई आपका बच्चों का मुस्तकबिल भी एग्जैक्टली वैसा ही होगा जैसा आप घर में डिस्कस करते हैं और जैसा एक्ट करते हैं। ये स्टडीज़ ने साबित किया है, ये साइंस ने, माइंड साइंसेस ने साबित किया है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी आलमोस्ट ऐसा ही कुछ कह रहा है। ये कहता है कि आप जैसा सोचते हैं आप वैसा बन के रहते हैं। अच्छा, तब्दीली कभी भी एक दिन में या 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में नहीं आती। ऐसा नहीं है कि आपने आज कुछ सोचा और कल आप वैसे हो गए, ऐसा नहीं है कुछ भी। आदतें पकने में थोड़ा टाइम लगता है, यानी आप साल 2 साल से 3 साल 4 साल से जैसा सोच रहे हैं, जैसा आपका मिजाज है, आप वैसे बनते चले जाएंगे। यानी कुछ भी इतनी जल्दी अचीव नहीं होता, ना ही आदतें इतनी जल्दी पकती हैं, ना ही आदतें इतनी जल्दी लगती हैं। तो भाई छोटे बच्चों के सामने बिलखसूस आप चाहते हैं कि आपके बच्चे पॉजिटिव थिंकर हों, क्रिएटिव थिंकर हों, आइडियाज़ जनरेट करने वाले हों, घर में ऐसी बातें किया करें ताकि बच्चों को एहसास हो कि हमारे जो रोल मॉडल हैं, वालिदैन हैं, वो एक पॉजिटिव थिंकर हैं और कोई वाकई रोल मॉडल है। फिर बच्चे उसी तरह सोचना शुरू कर देते हैं, उसी तरह एक्ट करना शुरू कर देते हैं। अगर आप अपने घरों में नेगेटिविटी क्रिएट करके रखेंगे, लड़ाई झगड़ा, इस तरह के मामलात होंगे, गीबत चुगली होगी, कुछ इस तरह के मसाइल होंगे, तो आपके बच्चों की भी सिमिलर आदत डेवलप होना शुरू हो जाएगी। ये बहुत ध्यान में रखिए। आपने भी अपनी ज़िंदगी में देखा होगा कि डॉक्टर के अमूमन बच्चे डॉक्टर ही बनते हैं, किसी इंजीनियर के बच्चे अमूमन उनका ट्रेंड भी इंजीनियर की तरह का ही होता है, पायलट के बच्चे भी पायलट ही बनना चाहते हैं। तो उसकी बुनियादी वजह यही है कि बच्चों ने जो घरों में माहौल देखा होता है, बच्चे उसी तरह के बनते चले जाते हैं, उनका मिजाज आलमोस्ट उसी तरह का बनता चला जाता है। यस, एक्सेप्शंस आर देयर, कुछ बच्चे होते हैं जो डिफरेंट होते हैं। उसकी रीज़न जो होती है, जो उनकी बिल्ट इन क्वालिटीज़ हैं,
بلٹ ان ایبلٹیز ہیں، ڈیفینیٹلی وہ 100% تو چینج نہیں ہو سکتی. جو ان کی جبلت ہے، جو ان کی انسٹنکٹ ہے، جو انسٹنکٹ میں ڈال دیا گیا نا، فطرت میں ڈال دیا گیا، وہ تبدیل نہیں ہوگا. باقی جو ویریبل چیزیں جتنی بھی ہیں وہ بچہ ماحول سے ہی سیکھے گا. بچہ ارد و گرد جو ماحول ہے، اس کو گھر کا ماحول ہے یا اسکول کا ماحول ہے، وہیں سے سیکھے گا. لیکن سب سے بنیادی درسگاہ، جو سب سے اہم درسگاہ ہوتی ہے، وہ گھر ہی ہوتی ہے، اور گھر میں ماں ہوتی ہے. اس لیے بچے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بچے باپ کی نسبت ماں سے زیادہ اٹیچ ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اس نے جو بہت چھوٹا بچپن جو ہے اس کا، وہ ماں کے ساتھ زیادہ گزرا ہوتا ہے، اس لیے اس کو افیکشن ہوتی ہے ماں سے. آپ ان چیزوں سے خود ہی اندازہ لگا لیں کہ آپ اپنے بچوں کو کس طرح کا بنانا چاہتے ہیں. تو یہ بہت ضروری ٹپ ہے، بہت ہی احتیاط کرنے والی بات ہے. اور ایک خاص بات، اپنے بچوں کو 15-16 سال کی عمر سے کمانا سکھائیں. ان کو بتائیں کہ ارننگز کی کیا اہمیت ہے اور ارننگ کیسے کی جاتی ہے. یہ ان کو بتائیں، بلکہ ان کے سامنے ایسا ایکٹ کریں، ان کو چھوٹے چھوٹے پروجیکٹس دیں تاکہ ان کی کریٹیوٹی ڈیولپ ہو. ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ بچے کچھ خاص تعلیم بھی نہیں حاصل کرتے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی بہت بڑا کوئی کاروبار سیٹ کر لے اور نہ ہی کوئی کریٹیوٹی بچوں میں ڈیولپ کرتے ہیں. تعلیم بھی کوئی خاص نہیں ہوتی. پھر ہم سوچتے ہیں کہ بچے یار کچھ بڑا کر کے دکھائیں، تو بھائی ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ آپ بچپن سے بچوں کو ٹرین کریں، ان کے سامنے ایسی چیز، ایسے آئیڈیاز، کریٹیوٹی ڈسکس کیا کریں تاکہ بچے ویسے سوچنا شروع کر دیں. پھر آپ کو بڑے ہو کے، جب بچے 20 سال سے اوپر ہو جائیں گے، پھر آپ کو ان کے اوپر بہت زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی، کیونکہ ان کی سوچ اس طرح کی ڈیولپ ہو چکی ہوگی. ٹھیک ہے، جو پھر آپ کے لیے کمفرٹ کا اور آرام کا باعث بنے گی. اکثر لوگ میں نے دیکھا ہے شکایت کر رہے ہوتے ہیں، جی بچہ کچھ نہیں کرتا، بچہ کچھ نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے وہ چیز بچے کے اندر رکھی ہی نہیں، آپ نے وہ عادت ڈیولپ ہی نہیں کی، نہ ہی کرنے کی کوشش کی ہے. تو بھائی بچہ پھر کچھ نہیں کرے گا بڑا ہو کے، وہ پھر مسائل کا ہی شکار رہے گا. تو یہ بہت ضروری باتیں ہیں بچوں کے مستقبل کے حوالے سے، اور آپ کا جو اپنا مستقبل ہے وہ بھی ایسا ہی ہے. اس لیے کہتے ہیں اچھا سوچیں تو انشاءاللہ آپ کا مستقبل بھی اچھا ہی ہوگا. تھینک یو ویری مچ.